अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ कमाल की टिप्स लेके आई हूँ। इन टिप्स की मदद से हम अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपनी चीज़ों, अपने वक़्त और अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहुत ही मुफ़ीद है। करते हैं तो या हमने जैसे बिरयानी वगैरह बनाई है तो हाफ़ मसाला हमारा बच गया। अब इस हाफ़ पैकेट को हम अगर रख देते हैं इसी तरह से डब्बे में डालकर, तो इसमें या तो कीड़े घुस जाते हैं, चिड़ियाँ घुस जाती हैं। तो इसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं और जब हम चाहें ज़रूरत के मुताबिक हम इसे निकाल कर यूज़ कर सकें। बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देखिए, जैसे मैंने हाफ़ यूज़ किया है तो ये हाफ़ खुला हुआ है, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने एक नाइफ़ ले लेनी है और नाइफ़ को इस तरह से इसके गिर्द लपेट देना और टाइटली इसको फ़ोल्ड कर देना है। अब आप एक लाइटर ले लें और लाइटर की मदद से इस तरह से इसको कुछ कर लें, तो आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर आपका डब्बा जो है या पैकेट है वो सील हो जाता है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से सील हो चुका है। अब इसमें से कोई मसाला वगैरह बाहर नहीं गिरेगा और ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे आपने सील बंद रखा था। और अब आप आराम सुकून से आप इसको अपने डब्बे में डालें। जब आपको चाहे को भी फ़ोल्ड कर लेंगे। नाइफ़ रख कर इसको जो है ईट देने का मकसद ये है कि ये टाइटली फ़ोल्ड हो जाए, ठीक है जी। आप नाइफ़ के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन नाइफ़ रखने से ये बहुत ही टाइटली जो है वो आपका फ़ोल्ड हो जाता है, तो ये बहुत अच्छे से क्लोज़ हो जाता है। तो होपफुली ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आएगा और आप इस तरह से अपनी चीज़ों को महफूज़ कर सकते हैं। जब हम खाने-पीने की कोई चीज़ या काम करके हटते हैं, तो ये छोटी-छोटी सी चींटियाँ हमारे काउंटर पे आ जाती है या मीठी चीज़ कोई गिरती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बाइस बनती हैं। तो आप किस तरह से इन चींटियों से निजात हासिल कर सकते हैं, अपने काउंटर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। अब आपने ले लेना है सिरका, थोड़े से ड्रॉप आपने सिरके के ले लेने हैं। कोई सा भी साफ़ कपड़ा ले लें जिससे आप सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद इस कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से आपने सिरके को फैला देना है और अपने काउंटर पर इस सिरके वाले कपड़े से अच्छी तरह से आपने रब कर लेना है। इसके आपको क्या फ़ायदे होंगे? आज तो छुट्टियाँ आपके काउंटर से भाग जाएँगी वो, क्योंकि सिरके की स्मेल से दूर भागेंगी, स्किन फ्री हो जाएगा। रिलेटेड है, बच्चों के बैग हों या हमारे बैग हों, बच्चे जब इनके साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, स्पेशली स्कूल वगैरह के बैग के बाद बार-बार इनकी ज़िप्स खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये ज़िप थोड़ी-सी अकड़ जाती हैं, ये थोड़ी-सी सख्त हो जाती हैं, ज़िप्स को हमें बंद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इस मसले का मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आपने ले लेनी है यहाँ पर वेज़लीन और वेज़लीन को आपने ज़िप की अंदर वाली साइड पर हल्का-हल्का सा लगा देना है। इससे क्या हो जाएगा जी कि जब आप ज़िप बच्चे बंद करेंगे या बैग की ज़िप को इस तरह से छेड़खानी करने से जो ख़राब हो जाती है, अटकती है, ये देखिए अटकती है, तो वो नहीं अटकेगी और ज़िप आपकी एकदम जो है वो बिल्कुल अच्छे से काम करने लगेगी। आप अपने पर्स वगैरह की ज़िप के साथ भी इस हैक को ज़रूर से ट्राई करेगा, बहुत अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट टिप भी मेरी वैसलीन से रिलेटेड है। तो अक्सर ख़वातीन जब हेयर डाई या कलर करवाती हैं तो उनके फ़ोरहेड पर जब कलर लग जाता है तो वो कलर जल्दी-जल्दी से निकलता नहीं है और माथे पर लगा हुआ बहुत ही बुरा लगता है। कलर लगाने से पहले अगर अपने फ़ोरहेड पर आप वैसलीन लगा लें, पूरे फ़ोरहेड को जो जहाँ पर हेयर ख़त्म होती है और लाइन शुरू होती है वहाँ पर आप सारी जगह वैसलीन लगा लें और उसके बाद कलर लगाएँ। तो अगर आपके फ़ोरहेड पर कलर लग भी जाता है तो जब आप हेयर वॉश करेंगे तो वो कलर खुद ब खुद निकल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। नेक्स्ट टिप मेरी प्याज से रिलेटेड है। जब प्याज को हम छीलते हैं तो हमारी आँखों में बहुत आँसू आते हैं। मैंने आपके साथ बहुत से तरीके शेयर किए हैं। एक और ट्रिक आज मैं आपके साथ शेयर करनी है। आपने क्लैमर ले लेना है, इसको हाफ कट कर लेना है, इसको आप नाइफ़ के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे और आप इसको जो है प्याज के ऊपर भी अच्छी तरह से रब कर लेंगे। इससे जब आप प्याज काटेंगे तो आप देखेंगे आपकी आँखों से आँसू नहीं आएँगे। प्याज आपका बहुत ही अच्छे से कट जाता है। सैलेड वगैरह बना रहे हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप इसको टिप को ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ये टिप मेरी नेल कटर से रिलेटेड है। जब ज़रूरत होती है तो इस तरह की चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, मिलती नहीं है सुइयाँ, नेल कटर और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत आसान सा है। इसके बैग पे ये देखिए यहाँ पे खोल दिया होता है। आप इसमें कोई सी भी क्या कहते हैं इस तरह का कपड़ा वगैरह या डोरी डाल सकते हैं, इसको लटका सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये सेफ्टी पिन हमारे पास होती हैं, इसमें आप इसको डाल दें और आप इसको कहीं पर भी हैंग कर लें, वक़्त ज़रूरत ये आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट टिप मेरी तस्बीहों से रिलेटेड है। तस्बीहें हमारी जो होती हैं एक-दूसरे के साथ उलझ जाती हैं, इधर-उधर पड़ी रहती हैं और इनको जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आप इन्हें अच्छी तरह से पहले अरेंज कर लें और उसके बाद आपने यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर मैंने मार्क्स के बीच में से ये स्ट्रिप निकाल ली थी, मार्क्स के बीच में होती है और इसकी मदद से आप इन्हें इस तरह से अरेंज कर लें। अरेंज करने के बाद आप इसको ऊपर से इस तरह से होल्ड कर लें। अब आप इसको कहीं पर भी लटका लें, ईज़िली आपकी तस्बीहें वहाँ पर लटकी रहेंगी, आपस में उलझेंगी नहीं, गुम नहीं होंगी। और ये देखिए एक अरेंज हुई हुई चीज़ भी हमारी बहुत ही अच्छी लगती है। नेक्स्ट टिप मेरी हॉट पॉट से रिलेटेड है। हॉट पॉट के मतलब मैंने आपके साथ बहुत सारी टिप शेयर की हैं कि किस तरह से
आप हॉट पॉट की स्मेल दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप माचिस की तीली जला कर रख दें तो हॉट पॉट की स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हॉट पॉट में रोटियां गर्म रखना चाहते हैं तो आप नीचे कोई प्लेट रख दें या अखबार रख दें, उससे भी आपकी रोटियां गर्म रहेंगी। अब क्योंकि हमने अक्सर चावल वगैरह भी डालने होते हैं और हम चाहते हैं कि हॉट पॉट हमारा थोड़ा प्री हीटेड हो जाए, तो इसके लिए बहुत ही आसान सा मैं हल लेके आई हूँ। आप इसमें तेज़ गर्म पानी डाल दें। मैंने तेज़ गर्म किया था जो कि थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसको डाल दें, ऊपर से इसको कवर कर दें 10 मिनट के लिए या 5-6 मिनट के लिए इसको इसके बीच में रहने दें। उसके बाद आप इस पानी को निकाल दें और इसमें आप अपने चावल वगैरह डाल सकते हैं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जो इसका स्टील है वो जो है प्री हीटेड हो जाएगा और काफ़ी देर तक गर्म रहेगा। और नेक्स्ट जब हम छुरी वगैरह से हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें तेज़ छुरी चाहिए होती है, तो वो छुरी हमारी इस तरह से काम नहीं करती, तो इस तरह के टूटे हुए कप वगैरह अगर आपके पास हैं तो इसके गिर्द अगर आप जब छुरी को इस तरह से रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कैंची, आपकी छुरी और उसकी धार बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेज़ी हो जाती है और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत कांटे बहुत आसानी से कट जाता है, क्योंकि ये देखिए, और आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि इसकी धार कितनी अच्छे से काम कर लिया। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी, ये हम एक ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं जो हमारे सफाई के काम को बहुत ही आसान कर देगा। तो इसके लिए मैंने एक बॉटल ली और एक स्टिक लिया है। सबसे पहले आपने बॉटल के यहाँ स्टिक रखनी है और इस बॉटल को आप इस तरह से कुछ फ्लैट कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, नीचे रख के मैं इस बॉटल को पूरी तरह से फ्लैट कर लूँगी। हाँ, बॉटल को मैंने इस तरह से फ्लैट कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, बॉटल हमारी अच्छे से जो है वो फ्लैट हो चुकी है। नीचे वाले हिस्से को हम कट कर लेंगे और ऊपर से बॉटल के अंदर आपने कोई रॉड वगैरह ऐड कर देनी है। तो ये देखिए, बॉटल के नीचे वाले सिरे को मैंने कट कर लिया और बॉटल एकदम हमारी फ्लैट हो चुकी है। तो बॉटल के नीचे वाले सिरे को काट लिया है हमने। अब मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जूतों वाला एक डब्बा ले लिया है, उसको मैं इसकी शेप का काट लूँगी ताकि जो ऑर्गेनाइज़र हम बना रहे हैं वो प्रॉपर शेप में रहे और हमारा काम आसानी से हो जाए, खराब ना हो। तो जो ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैंने यहाँ पर एक गत्ता जो है वो डाल दिया है, काट कर इस तरह से आपने डाल देना है। थोड़ा सा आपने ऊपर रखना है और बॉटल को इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है। मैं स्टिक की मदद से इसको यहाँ से बिठा दूँगी ताकि जो हमारा ये ऑर्गेनाइज़र है वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाए और उसकी शेप ख़राब ना हो। तो बोतल के नीचे वाले हिस्से को देखिए हमने अच्छे से फ्लैट कर लिया। अब आपने एक सीज़र ले लेनी है और सीज़र की मदद से इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। इससे जो नीचे से इसकी शेप जो है वो प्रॉपर आ जाएगी और जब आप वर्क करेंगे तो ये आपको तंग नहीं करेगा। तो मैं तो सिंपली मैंने यहाँ पर कोशिश की थी कि ये यहाँ पर टाइट हो जाए, होल्ड हो जाए, पर ये हो नहीं रहा था और बार बार बॉटल जो थी वो भी, उसकी भी शेप ख़राब सी हो रही थी। तो मैंने बहुत ही आसान सा सलूशन किया। मैंने यहाँ पर ले लिया इसका ढक्कन और ढक्कन को लगा दिया और रॉड को गर्म करके उसके बीच में डाल दिया। अब ये टाइट हो चुका है इसके अंदर, तो अब हम अपना काम आसानी से इससे कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनाइज़र काम कैसे करे तो इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से आप जो है वो सारा कचरा उठा सकते हैं आराम सुकून से, बिना मेहनत के। तो आप इस गैजेट को ज़रूर से बनाइएगा और मेरी इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा। होपफुली मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आएंगी, आपके काम आएंगी। तो अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हैं, तो प्लीज़ फॉरन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।